मेरी आवाज़ आ रही है सबको? और ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। कल हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था, जिसमें हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था, जिसमें हम लोगों का मेन क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है। गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ता है। अब निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का जो प्रोडक्ट है उसका जो सम आएगा वो हम लेंगे, और टोटल वेट जितना भी क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, तो हम उसको यहाँ पे गुडविल में यहाँ पुट करेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पुट करके आंसर लेके आएंगे। ये है बेसिकली फॉर्मूला हमारा। तो कल में और आज में आपने उससे पहले और कल के उसको अगर हम मर्ज करें तो आपने अभी तक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, ठीक है ना, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा, अब इसमें गुडविल निकालनी है दोनों में। तो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए क्या है, ये देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये है सिंपल एवरेज प्रॉफिट में इसका, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है इसलिए एवरेज प्रॉफिट आया, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज तो है ही। अब यहीं पे अगर हम यहाँ देखें, इनकी गुडविल निकालनी है वेटेड की, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका नाम वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये दिया रहता है 3, 2, 4, 5 दिया रहेगा आपको, मान लेते हैं हमें 3 दिया है, तो हमें ये नहीं दिया होता। तो इसका एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ चांदनी क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए? टोटल सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, टोटल सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो आपको पहले, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा आपके पास, ये नंबर ऑफ ईयर ये भी रहेंगे, मान लेते हैं 5 हैं। टोटल सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट भी आपको दे रखे होंगे, मान लेते हैं 5 लाख आ गया, ठीक है ना। तो बस सब कुछ दे रखा है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इसको इससे काटोगे तो 1 लाख आ जाएगा। जैसे 1 लाख यहाँ पे एवरेज आ गया वो हमने यहाँ पुट कर दिया, और फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। यहीं पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी हमने देखा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस आपको पता होना चाहिए कहाँ से आता है। तो ये चेंज भी होते रहते हैं, अगर आप इनको अपने मन से भी लिखोगे उसमें कोई इशू नहीं है। और नीचे आया जाएगा टोटल वेट, बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आता क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के जो प्रोडक्ट हैं उनका सम, और जो टोटल वेट है हमको दिए रहते हैं वो। तो ये सब भी आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, बस आपको यहाँ पे ये पुट करना है। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर कल हम लोग सुपर प्रॉफिट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर के हमें ये प्रॉफिट दे रखे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, देखो 3 ईयर परचेज हमें यहाँ पे दे रखा है, यानी कि परचेज तो हमको मिल गई। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमें इस मेथड से निकालना है।
आफ्टर असाइनिंग वेट, देखो वेट भी दे रखे हैं 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जैसे ईयर हैं वैसी वेट भी उनको दे रखे हैं, ठीक है ना। टू द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2014, 15, 16, 17, 18, मतलब 14 के लिए 1 है, 15 के लिए 2 है, और ये 16 के लिए 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते आगे के लिए हैं, ठीक है। तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें इसका गुडविल निकालना है, तो निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है गुडविल का? गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है हमें, 3 ईयर की परचेज यहाँ पे दे रखी थी, तो हम यहाँ पे जल्दी से 3 लिख देते हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, तो निकालना पड़ेगा। अब हमें पता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल, ठीक है ना, ये जो हमको ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं इनको, इनका सम का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे ईयर लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे उनके वेट, जो उनके वेट दे रखे हैं वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो WAP में क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, यही था, ठीक है। तो वही करना है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है? ईयर है आपको 2014 से, तो 2014, 15, 16, 17, 18, ठीक है। वेट भी आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5, तो ये भी लिख देते हैं वेट भी 1 2 3 4 5। अब प्रॉफिट देख लो, 2014 में कितना प्रॉफिट है? 20,000 का, तो प्रॉफिट लिख दिया 20,000 रुपये। फिर है 24,000 का, तो 24,000 रुपये। फिर है 30, 25 और 18, 30,000, 25,000 और 18,000 रुपये, ये हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद अब इनको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये सब मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इन सबको अब प्लस कर लेंगे, 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9 9 18, 2 20, 4 24, 2 348, 3,48,000। तो हमारा प्रोडक्ट का टोटल का सम कितना आ रहा है? 348। तो यहाँ हमने लिखा 348,000, ये हमने लिख दिया। टोटल वेट कितना आ रहा है? 5 4 9 और 1 10, 10 5 15, 15, यहाँ पे 15 हमारा आ गया। अब हम इसको काटेंगे, तो अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे प्रॉफिट है। प्रॉफिट में क्या क्या दे रखा है? तो प्रॉफिट है 2015-16, यानी कि 15 से स्टार्ट है। 15 में था 2 लाख का, तो यानी कि 2015 में है प्रॉफिट 2 लाख का, और 90,000 रुपये की सैलरी देनी है इसमें से, तो माइनस कर देंगे 90,000, यहाँ पे आएगा 1,10,000, ठीक है। 2016 में प्रॉफिट है, 2016 में प्रॉफिट है 2,30,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,30,000, क्योंकि हर साल सैलरी जा रही है, तो हर साल हम उसको माइनस कर देंगे। माइनस 90,000, तो इसमें से 90,000 चले गए, 1,40,000 बचे। फिर 2017 में, 2017 में यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख में से भी 90,000 चले जाएंगे, तो 2.5 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे 90,000 रुपये की सैलरी चली गई, तो यहाँ पे अब बचेंगे 1,60,000 रुपये। ये है आपका प्रॉफिट। अब आपके पास आपका प्रॉफिट आया है, ठीक है ना। इस प्रॉफिट पे आप लोग WAP लगाओगे, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वो कैसे लगाते हैं? ईयर, प्रॉफिट, वेट, और फिर आता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है।
तो इस वाले पे लगेगा, ना कि ये 2,30,000 पे। हमें तो एक्चुअल प्रॉफिट पे लगाना है, ठीक है। तो अगर रेम्यूनरेशन ये आफ्टर लिखा होता है यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर रेम्यूनरेशन, तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे बिफोर है, यानी कि 2 लाख रुपए में से अभी रेम्यूनरेशन दी नहीं है, यानी कि देनी पड़ेगी। तो इसलिए पहले हम लोगों ने रेम्यूनरेशन दे दी, उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो यहाँ पे लिखा, फिर अब हम इस पे WAP लगाएंगे। तो 2015 में प्रॉफिट था 1,10,000 का, फिर 1,40,000 का, फिर 1,60,000 का, ठीक है। वेट हमें दे रखे हैं 1, 2, 3, तो ये तो 1,10,000 आ गया, ये आ जाएगा 28, 2,80,000, और ये आ जाएगा 4,80,000 रुपये। ये हम करेंगे 8, 8, 16 और 1, 17, 1, 4, 2, 6, 7, 8, 8,70,000 रुपीज़, और ये यहाँ पे आ जाएगा 6। प्रिया इतनी जल्दी कैसे? तो हमको यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया टोटल वेट का, ठीक है ना, प्रोडक्ट का। तो 8,70,000 रुपये यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ पे 8,70,000 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 1 जा 6, 2 7, 6 4 जा 24, 3 0, 6 5 जा 30, 0 0 0, यानी कि हमारा WAP कितना आ गया 1,45,000 रुपये। अब वो हम WAP यहाँ पे पुट कर देंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 1,45,000 रुपये, यहाँ पुट किया इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, 2,90,000 रुपये इसकी गुडविल आ गई, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखने के लिए मिलेंगे। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर यहाँ पे लिखा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर नहीं लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी बस इतनी आई है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ा, 2 लाख में से हमें वो माइनस करना पड़ा, इसलिए हमें 90,000 रुपये की हमने माइनस किया। अब सवाल ये आता है कि हमने तीनों साल से क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये जो ये पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दी जा रही है वो 90,000 पर एनम दी जा रही है, इसलिए हम लोगों ने उसको हर साल से माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन। तो अब अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है।